हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप यूपीपीसीएस या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की या इवन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको पता लगेगा कि जो भी स्टूडेंट्स मेरी रेगुलर क्लासेस को देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो उनको डायरेक्टली एग्जामिनेशन में फायदा मिलता है। गाइज, मैं अभी आपसे नहीं कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर मैं आपसे अभी ये नहीं कहूंगा कि आप मुझे फॉलो करें। मैं ये चाहूंगा कि पहले आप देख लें कि जो मैं आपको पूरे एक साल में पढ़ाता हूं, आपकी तैयारी कराता हूं, उससे आपको क्या फायदा मिलता है एग्जामिनेशन में, राइट। तो पहले आप ये देखिएगा और उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तो आप अभी सब्सक्राइब नहीं करिएगा। मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा, ना ये बोलूंगा कि आप मुझे फॉलो करें ब्लाइंडली, जैसे कि दूसरे लोग इस मार्केट में आपको सिर्फ भ्रम में डालते हैं, बोलते हैं कि फॉलो करिए अपने सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं। बट मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट का सिलेक्शन होना चाहिए। तो इसलिए आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको ठीक लगता है तो आप मेरे लेक्चर्स को देखिए, और मैं जो लेक्चर्स में जो पढ़ा रहा हूं, अगर वो बातें आपको समझ में आ रही है, आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, तो आप जरूर फॉलो कीजिएगा। इससे आपको 100% फायदा मिलेगा और 100% गारंटीड सिलेक्शन होगा आपका। तो चलिए मैं पहले तो बता देता हूं, फटाफट गो थ्रू करता हूं कि मतलब इस क्वेश्चन पेपर में यूपीपीसीएस के अभी जो लेटेस्ट 11 अक्टूबर को हुआ है, तो उसमें कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली मेरे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर से आए। अब यहां पर मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो लेक्चर्स की जो मैं बात करता हूं, जो क्लेम करता हूं, उसका मैं आपको प्रूफ देता हूं डेट दिखाकर कि इस डेट पर मैंने पढ़ाया था और इस डेट पर यह चीज आई है। आप जाकर उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहां पर दूसरों की तरह मैं बात नहीं करता कि आपके सामने बुक रख दी है, आपके सामने 500 वीडियोस रख दिए, या आपके सामने मैंने पूरे 100 घंटों के वीडियो रख दिए और बोला कि ये देख लो, उससे हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है सीन। क्योंकि देखो गाइस, क्या होता है, इस एग्जाम की तैयारी में प्रैक्टिकल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं आपके सामने 100 घंटे का वीडियो रख दूंगा और वो वीडियो आप पूरा देख ही नहीं पाओगे, उससे पूरी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं कर पाओगे, तो वो 100 घंटे का वीडियो किस काम का। और फिर अगर मैं बाद में आके क्लेम करूं कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से ही आपका सिलेक्शन हुआ है, तो वो तो फिर तो फालतू और फर्जी बात है, राइट। तो प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए कि रोज अगर मैं या फिर अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर रोज पढ़ा रहे हो वो, और प्रैक्टिकल चीजों के साथ, यानी कि ऐसा नहीं कि मैं आपको रोज जो है वो पूरे 10-10 क्लासेस आपकी लूं डेली बेसिस पर। 10-10 क्लासेस लेना एक स्टूडेंट के लिए इंपॉसिबल है, क्योंकि वो खुद अपनी सेल्फ स्टडी कब करेंगे। यहां पर मैं आपको रेगुलरली एक क्लास देता हूं, सिर्फ एक क्लास, और उस एक क्लास के दम पर, यानी कि 1 घंटे की क्लास के दम पर आप एग्जाम निकाल सकते हो। बट शर्त सिर्फ इतनी है यार, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको बता रहा हूं ईमानदारी से फॉलो करने पड़ेंगे, तभी जाकर रिजल्ट मिलेगा। तो चलो अब ज्यादा बात नहीं करूंगा, पहले गो थ्रू कर लेता हूं क्वेश्चंस को, और इसके बाद गो थ्रू करने के बाद आप अपने पास एक ब्लैंक पेपर रेडी रख के रखना, ब्लैंक पेपर, कि अगले साल की आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में भी पूरा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं। तो देखिएगा, इस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 28 अगस्त 2020 को मैंने आप लोग को पढ़ाया था। आप देखिए क्या कर सकते हैं, जिन स्टूडेंट्स के पास इसकी पीडीएफ होगी ना, आप सिर्फ उस पीडीएफ को सर्च करिए। अगस्त 2020 की अगर आपके पास पीडीएफ है ना, तो पीडीएफ जब आप ओपन करते हैं तो वहां पर ऑप्शन आता है ऊपर सर्च करने का, आप उसमें सर्च कर दीजिए। क्या सर्च करेंगे आप? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, या फिर आप सर्च कर सकते हैं 28 अगस्त 2020। आप खुद देख लीजिएगा, वहां पर टॉपिक होगा, और आप इसके वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं इस टॉपिक को मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो इतना प्रूफ मैं आपको देता हूं पूरा। इसके अलावा जून से लेकर दिसंबर 2019 की जिन स्टूडेंट्स के पास पीडीएफ है, और ये पीडीएफ का कहने का मतलब मेरा ये है कि मैंने इस पर वीडियो भी बनाया हुआ है, ठीक है, और वो वीडियो फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल है आप सभी लोगों के लिए। तो इक्ष्वाकु के बारे में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए अच्छे से, देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। क्योंकि मैं आपको जनरल स्टडीज के टॉपिक्स भी देता हूं जिसको आपको पढ़ना होता है। मेरी जो क्लास होती है रेगुलर करंट अफेयर्स की क्लास होती है, बट करंट अफेयर्स के साथ साथ जनरल स्टडीज के टॉपिक्स भी मैं आपको पढ़ाता हूं, प्लस आपको टास्क देता हूं कि ये टॉपिक्स आप पढ़ के जाइए, राइट। इसके अलावा 15 जुलाई 2019 को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। इसके अलावा नीचे बन जाते हैं, तो ये वाले टॉपिक्स पर भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी, टेंशन नॉट, क्योंकि ये जनरल स्टडीज के बहुत बेसिक टॉपिक हैं, और इन सब चीजों को पढ़ने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको इंस्ट्रक्शन दिया था। बट मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूं आपको कि कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट बने। स्मार्ट सिटी स्कीम के बारे में मैंने आपको डायरेक्टली पढ़ाया हुआ था। 28 अक्टूबर 2019 से लेकर 3 नवंबर 2019 का ये वीडियो आपको मिल जाएगा। वीकली वीडियो था ये, और वीकली इसकी पीडीएफ भी आपके पास अवेलेबल होगी। तो इसमें स्मार्ट सिटी स्कीम के बारे में मैंने आपको बताया था। बट मैंने ये भी कहा था, जो भी स्टूडेंट जिन भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो स्टूडेंट अपने स्टेट के अंदर उनकी कौन सी सिटीज है जहां पर ये स्कीम है, उसके बारे में आप देखिएगा। क्योंकि स्टेट सिविल सर्विसेज बहुत सारे स्टेट्स होते हैं। अब कोई भी ऐसा डेटा आता है तो मैं स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बोलता हूं कि आप अपने स्टेट का डेटा जरूर देखकर जाइएगा। तो देखिए, इससे भी डायरेक्टली वाली चीजें बनी है, पूछी गई हैं। मैं आपको मैप ड्रॉ करने का टास्क देता हूं कि मैप जो है वो ड्रॉ करिए, और मैंने आपको दिया भी था टास्क एग्जाम से पहले ही
कि हरप्पन साइट जो है वो आपको ड्रॉ करनी है। तो देखिए हरप्पन साइट से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर अवेलेबल है, राइट। इसके अलावा आगे की बात करें, जून से लेकर दिसंबर 2019 की पीडीएफ में मैंने एक्सप्लेन भी किया था और आपको होमवर्क भी दिया था अटल इनोवेशन मिशन के बारे में पढ़ने के लिए। इसको पढ़ाया भी हुआ है मैंने आप लोगों को, इवन बोला भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, और देखिए बना है। आगे की चर्चा करें तो ये इस पर बात करेंगे हम लोग। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन है ये सब। अगर आप ईमानदारी से फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शंस को तो आपको पूरे क्वेश्चन जो है वो बनते, राइट। अभी रुकिए आगे चलें। 18 जुलाई 2020 को मैंने आप लोग को मार्स मिशन के बारे में बताया था कि पहला अरब कंट्री है जिस पर हम लोग को पहली बार मार्स मिशन जो है वो देखने को मिल रहा है जुलाई 2020 में। तो आप 18 जुलाई 2020 की पीडीएफ में ये वाली चीज देख सकते हैं। 20 जुलाई 2020 की पीडीएफ में मैंने आपको इंडिया आइडिया समिट के बारे में जो है वो पढ़ाया हुआ था, तो इसके बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन आपको 20 जुलाई 2020 को मिल जाएगी। आगे की चर्चा करें, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था और ये कवर्ड भी हुआ ये वाला टॉपिक, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का टॉपिक मैंने करवाया भी है, होमवर्क भी दिया था। 10 अगस्त 2020 के टॉपिक पे आप देखेंगे तो पहली किसान रेल के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। इसके अलावा ये पूरी जितनी भी सबमिट्स आपको ये दिखाई दे रही है, पूरी एक एक सबमिट मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, डिटेल में पढ़ाई है, पूरी की पूरी जो चीजें हैं आपको मिल जाएगी पीडीएफ के अंदर और लेक्चर्स में भी। रामसर साइट के बारे में 31 जनवरी 2020 के टॉपिक में मैंने आपको बताया भी था, बकायदा उत्तर प्रदेश में 6 रामसर साइट्स अभी ऐड की गई हैं, तो इसके बारे में भी अपन ने चर्चा करी थी, डिस्कशन किया था। 31 अगस्त 2020 पर हम लोगों ने बात करी थी अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में कि वहां पर कौन सी ट्राइब्स होती हैं। तो जब 15 जुलाई 2020 के वीडियो की अगर अपन बात करें तो टाइगर सेंसस 2018 इसके बारे में अपन ने चर्चा करी थी पूरी। और 8 जून 2020 के वीडियो की बात करें गाइस तो ग्लोबल वैक्सीन समिट के बारे में अपन ने चर्चा करी थी। ट्राइब्स के बारे में अक्सर मैं आप लोगों को बताता था न्यूज के दौरान भी कि ये कौन सी ट्राइब जो है वो न्यूज में देखने को मिली है, प्लस मैं आपसे बोलता था कि ट्राइब्स के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सार्थक इसके बारे में अपन ने चर्चा करी थी 17 अगस्त 2020 के वीडियो पे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा लेक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, लोकटक लेक के बारे में तो अपन ने डायरेक्टली डिस्कशन भी किया हुआ था और मैं आपसे बोलता भी था कि लेक्स पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, राइट। और आगे की चर्चा करेंगे। 27 जून 2020 को मैंने आपको ये एयरपोर्ट्स के बारे में बताया था कि कौन सा एयरपोर्ट जो है जिसको इंटरनेशनल स्टेटस जो है वो मिल गया है, मतलब यहां पर तो ये खुशीनगर एयरपोर्ट के बारे में अपन ने चर्चा, एक्चुअली क्या बुद्धिज्म से रिलेटेड वो टॉपिक था 27 जून 2020 का, तो उसमें हमने इस एयरपोर्ट के बारे में भी चर्चा करी थी, बात करी थी, तो आप देख सकते हैं बकायदे जाके। और रिपीटेड टॉपिक्स ही हम लोग को देखने को मिलते थे। अक्सर मैं इनके बारे में बात करता था कि नेशनल पार्क्स आपको पढ़ना है, आप किस स्टेट से, मैं आपको टास्क देता था नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपकी स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, और फिर आप चेक करो नीचे कमेंट बॉक्स पे भी, और भी जो भी स्टूडेंट्स है वो अगर किसी दूसरी स्टेट से बिलोंग करते होंगे तो उनका रिवीजन कर लो। और नेशनल पार्क आपको देखना बहुत जरूरी है, हमेशा मैंने आपको कहा है, बताया है, और देखिए ये पूरी चीज एग्जामिनेशन में आई है। 12 जून को मैंने आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है, राइट। और टॉपिक जो है गाइज ये पूरे, जैसे कि मिनरल्स की अगर हम लोग बात करें और ये मिनरल किस माइनिंग सिटीज में हम लोग को देखने को मिलती हैं, तो ये वाले टॉपिक्स मैंने आपको दिए थे कई बार कि आपको ये कवर करना है, मिनरल्स जो है वो देखकर जाना है कि किस पर्टिकुलर मतलब जगह पर हम लोग को ये फलाना मिनरल देखने को मिलता है। और मिनरल से रिलेटेड टॉपिक यूपीपीसीएस के एग्जाम में 2 बार 3 बार देखने को मिले, इसलिए भी आगे चल के आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आपको सीखने वाली बात क्या है गाइस कि अभी तो मैं आपको ये गो थ्रू करवा रहा हूं कि कौन से टॉपिक्स जो है वो मेरे पढ़ाए गए लेक्चर से यहां पर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि अगर आपने लेक्चर्स को फॉलो किया होता तो आपको ये टॉपिक्स मिल जाता। अच्छा देखो, यहां पर मेरे पढ़ाए गए लेक्चर की बात एकदम ऐसे मैं नहीं करूंगा, वो कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जो भी चीज आती है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आती है, राइट। और मैं जो आपकी तैयारी कराता हूं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कराता हूं। तो अपन जो तैयारी करते हैं वो बहुत ही बैलेंस तरीके से करते हैं और बहुत ही मतलब ऐसी तैयारी होती है जिसमें सिलेक्शन आपका गारंटीड होता है, राइट। तो क्योंकि देखो तैयारी बहुत सारे टीचर्स कराते हैं, इसमें मैं दूसरों की तरह नहीं हूं बिल्कुल कि सिर्फ यही बोलूंगा आपको कि मैं ही तैयारी कर रहा हूं, बहुत सारे टीचर्स तैयारी कराते हैं, राइट। बट यहां पर आपको समझना है कि किस टीचर जो है वो आपको फेयर तरीके से कर रहा है। कहीं मार्केट में फेक वाली चीज तो नहीं चल रही, लोग जो है वो फेक बहुत करते हैं, नौटंकी बहुत करते हैं, इस प्रकार की चीजें, बट उनके पास सबूत मांगो तो सबूत के नाम पर आपके सामने लक्ष्मीकांत की बुक रख देंगे, बोलेंगे देखो, या फिर जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है वो रख देंगे, बोलेंगे इससे देखो आया, हमने पढ़ा है, राइट। वो तो आएगा ही ना, वो तो नॉर्मल सी बात है भाई, सिलेबस में जो है वो तो पूरी चीज आएंगी, बट स्पेसिफिकली आप क्या क्या चीजें पढ़ रहे हो और रेगुलरली किस किस चीजों की आप तैयारी करा रहे हो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप उनका पेड कोर्स ले लो और आप उनके पेड कोर्स में आप देख रहे हो कि यार पिछले 2 साल 3 साल पुराने उनके वीडियोस आपको दिए जा रहे हैं, उसके नोट्स दिए जा रहे हैं, फिर क्या मतलब इतना पैसा देने का आप लोगों का, राइट। आप अगर किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हो पैसे देके, तो वहां पे टीचर खड़े होकर आपको समझाते हैं ना रेगुलरली, हर दिन आपको हर एक टॉपिक जो है वो बाकायदा
समझाया जाता है। ऐसे तो नहीं कि टीचर बोलते हैं कि हमने उस क्लास में पढ़ाया तो उन स्टूडेंट से आके देख लो, या उस क्लास की नोट्स आप देख लो, या वो रिकॉर्डेड क्लास आप देख लो, राइट? ऐसा नहीं होता ना, सामने ही टीचर आपके सामने मौजूद रहते हैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए। बट बहुत मार्केट में खराब हो गया। और वैसे भी मुझे तो ये वाली बात है कि मतलब मेरे नाम पे ही काफी सारे लोग जो है वो इस प्रकार के स्टूडेंट्स को झूठ बोल रहे हैं कि हमने जो पढ़ाया वो सब चीजें आई हैं। तो उन लोगों से भी आप थोड़ा सतर्क रहें। आगे की बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसके बारे में हमने 1 अगस्त 2020 को पढ़ा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाया। जैन टू जुलाई के अंदर मैंने कवर कराया हुआ था ये पूरी वैलीज वगैरह, कश्मीर की वैलीज के बारे में चर्चा करी थी। और हमेशा मैं बोलता ही था कि ये सब वैलीज वगैरह जो है वो आपको देखकर जाना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। और टास्क भी देता था, इवन मेरे ख्याल से शायद आज ही के लेक्चर में आपको एक टास्क भी मिला होगा वैली का, तो आप देख भी सकते हैं आज के लेक्चर में ही मैंने इस प्रकार का एक टास्क भी दिया हुआ है आप लोगों को, क्योंकि आपकी तैयारी ही उस डायरेक्शन में मैं कराता हूं जो डायरेक्शन सिविल सर्विसेज डिमांड करती है। आगे की चर्चा करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के बारे में अपन ने चर्चा करी थी दिल्ली के 9 अगस्त 2020 के लेक्चर पे, आपको ये मिल जाएगा। और ये मैंने आपको टास्क दिए थे कवर करने के लिए। हमेशा बोलता था वेस्ट टू ईस्ट में कौन सी रिवर है उसके बारे में बात करो। आपको याद रखो सतलज यमुना लिंक प्रोजेक्ट के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, तो उस समय भी मैंने आपको ये सब चीजों के बारे में बात करी थी। हमेशा बोलता था कि इनकी ट्राइब्यूटरीज जो है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बस आपको ध्यान देना है, जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस आपको बता रहा हूं रेगुलरली उसी दिन वो आप फॉलो कीजिए, तब जाकर बेनिफिट मिलेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई घंटों नहीं लग रहे हैं आपको, सिर्फ ईमानदारी से डेली बेसिस पर 5 से 5.5 6 घंटा आपको बैठना है पढ़ाई में बस, और आप एग्जाम निकाल जाओगे। अब देखो 5 से 6 घंटा मैं बोल रहा हूं, काफी सारे लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा होता है। यार आप तैयारी भी तो सिविल सर्विसेज की कर रहे हो, आईएएस का एग्जाम निकलेगा, आपका यूपीएससी का एग्जाम निकलेगा तो आईएएस की पोस्ट पे जाओगे, आईपीएस की पोस्ट पे जाओगे, स्टेट सिविल सर्विसेज निकलेगा तो टॉप पोस्ट मिलेगी ना, एसडीएम की पोस्ट पे आप रहोगे। तो बात वही है, बड़ी पोस्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, तो थोड़ा आपको चलना पड़ेगा, मेहनत उस डायरेक्शन में करनी पड़ेगी। और वो डायरेक्शन बताने के लिए मैं आपके पास सामने खड़ा हूं, रेडी हूं आपके लिए, राइट? इसके अलावा 20 जुलाई 2020 के लेक्चर में अपन ने इसके बारे में चर्चा करी थी कि कोलकाता पोर्ट से लेकर अगरतला वाले के बारे में हमने बात करी थी, डिस्कशन किया था, राइट? कई बार इस टॉपिक को मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, हुरिकेन्स, टाइफून्स, विली विलीज, तो इनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। इनमें से अगर कोई भी एक चीज, अगर आपको एक या दो चीज आपको पता होती, क्योंकि तीनों चीज तो मैं पढ़ा ही चुका हूं, तो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस तो आराम से आपके बन चुके होते हैं, राइट? इसके बारे में 19 जून 2019 को अपन ने डिस्कस किया था यूट्रोफिकेशन के बारे में डिटेल में, तो ये पूरी चीज आपको एक्सप्लेन करी। कंसेप्ट, मेरा काम होता है आपके कंसेप्ट क्लियर करना कि एग्जाम में घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ जाए तो भी वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए। ये पूरे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के बारे में मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हाँ ये तीनों चीज तो मैं आपकी कवर करा चुका हूं, क्योंकि मैं फेक क्लेम करता ही नहीं हूं कि जो चीज नहीं कराई उसमें भी बोलना शुरू किया हाँ मैंने कराया मैंने कराया। नहीं तो कुछ लोग तो पूरा पेपर रख देते हैं, बोलते हैं हमारे पढ़ाए हुए से आया है। अरे आएगा ना, अगर आप जनरल स्टडीज की क्लासेस ले रहे हो, सिलेबस पूरा कंप्लीट करा है, उसमें से आएगा। बट जो सिलेक्टेड चीजें जो आप बता पा रहे हो और उसमें से आ रहा है तो एक अलग बात है, राइट? चलो आगे की चर्चा करें। एथनिक ग्रुप्स के बारे में भी मैं आपको कई बार बोलता था, एथनिक ग्रुप्स के बारे में आप तैयारी करके रखो। जैसे ज्यूज के बारे में तो इवन अपन ने पढ़ा ही हुआ था, इजराइल वाले टॉपिक को जब मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में जब समझा रहा था, तब इस ज्यूज के बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ था, राइट? इसके अलावा आगे की चर्चा करेंगे। आगे देखिए ये वाले जो टॉपिक्स आए हैं, ये म्यूटेशन वगैरह से रिलेटेड जो टॉपिक्स है, तो मैंने आपको जीन के बारे में बताया, जीनोम के बारे में बताया, तो बेसिक जो कंसेप्ट है वो पूरे मैंने क्लियर करवाए हुए हैं आपके। ये मैंने आपको टास्क दिया था कि कौन सी कंट्रीज इक्वेटर से पास होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास होती हैं। तो ये टास्क मैं आपको देता था क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, राइट? जनरल स्टडी से मेरे जो लेक्चर्स होते हैं वो करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज के दोनों के मिक्सचर होते हैं। जो भी चीज करंट अफेयर्स में आती है और उसी से रिलेटेड जनरल स्टडीज के कुछ टॉपिक होते हैं, तो वो मैं आपके कवर कराता चलता हूं। बट जो कॉम्प्रिहेंसिव करंट जनरल स्टडीज की जो तैयारी है उसके लिए मैं आपको टास्क देता हूं। और अभी तो मैंने आपके लिए प्लान्स वगैरह भी बना के रखे हुए कि अगर आप उस प्लान को अगर फॉलो कर लेते हैं तो आपका समय रहते हुए पूरे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे। और आने वाले समय के लिए भी मैंने बहुत सारी चीजें सोची हुई है, डोंट वरी, जिससे कि आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी होगी और आप करोगे खुद ब खुद फोर्सफुली। जैसे मैंने मेंस आंसर राइटिंग की तैयारी आपकी शुरू करवा दी है, क्योंकि मेंस भी तो निकालना है एग्जाम में, प्रीलिम्स से थोड़ा ना काम बनेगा। अच्छा, पंचायती राज के बारे में कई बार अपन डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो पंचायती राज से रिलेटेड डायरेक्टली 2 क्वेश्चंस देखने को मिले यहाँ पर, राइट? और बाकी जो क्वेश्चंस है वो सिंपल एनसीईआरटी आप पढ़ोगे और जो स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ोगे उससे निकल जाएगा। बट रिवीजन करना इज इंपॉर्टेंट, और रिवीजन करने के लिए भी मैं आपको स्ट्रेटेजीज देता हूं। जैन टू जुलाई की पीडीएफ में आप देखेंगे तो ये देखिए पंचायत के इलेक्शंस के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है, तो आप इसको जैन टू जुलाई वाली पीडीएफ में देख सकते हैं इसके बारे में, राइट? ये वाला सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का मैंने आपको इवेंट टास्क भी दिया था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, राइट? आगे की चर्चा करें। 9 अगस्त 2019 को मैंने आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाया था, आर्टिकल 371J के बारे में बाकायदा पढ़ाया हुआ है, राइट? इसके अलावा आगे की बात करेंगे,
ये वाले टॉपिक देखो, 14 जुलाई 2020 को टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में डिस्कशन किया था अपन ने, राइट। और ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ये सब, और ये कई बार अपन कवर कर चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना के बारे में याद आ रहा है, कई बार कवर भी किया, इवन आपको होमवर्क्स भी दिया है। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे होंगे तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे ये पूरी चीजें। कई बार अपन ने रिवीजन किया है क्वाजी फेडरल की, इंडिया के अंदर जो फेडरलिज्म जो हम लोग को देखने को मिलता है वो क्वाजी फेडरल है। जुडिशियल रिव्यू हमारी कंट्री में हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये सब चीजों के बारे में कई बार अपन डिस्कस कर चुके हैं, कई बार। 3 जनवरी 2020 को मैंने आपको ये 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बारे में डिस्कस किया था। और इवन ग्रुप में भी आपको अगर याद आ रहा होगा, अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, तो एक स्टूडेंट ने जो है वो एक क्वेश्चन रेज किया था कि सर कई जगह 2024 है, कई जगह 2025 है, तो उस पर एक कंफ्यूजन आया था। बट देखिए आप यहां पर ये जो चीज होती है ना कंफ्यूजन वाली, वो भी कभी कभी स्टेट सिविल सर्विसेज आपके सामने रखती ही नहीं है। तो इसने सिर्फ एक ही 2024 का ऑप्शन रखा है, बाकी 2025 का यहां पर ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर 2025 का नहीं तो 2024 ही करेक्ट होगा, राइट। इस प्रकार की चीजें। और मैंने आपको इवन उस समय बताया भी था, मुझे याद आ रहा है कि कोई जो भी इन दोनों में से कोई भी हो आप उसको मार्क कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट का एक आया था कि दोनों अगर हो जाए तो फिर उसमें वही रह रहा था कि यार किसको मार्क करें। तो उसमें काफी सारे सोर्सेज में अलग अलग चीजें आ रही थी, बट यहां पर सिर्फ एक ही था, तो आप लोग बच गए कि आपके पास कोई कंफ्यूजन नहीं था, राइट। तो ये भी अपन ने 3 जनवरी 2020 को कवर कराया हुआ है। 21 जुलाई 2020 को मैंने आप लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997 के बारे में कवर कराया। मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में अपन ने चर्चा करी है। इस वाला ईयर भी आपको इसमें पूरा मिल जाएगा जिसके बारे में हमने बात करी थी, राइट। आगे की चर्चा करें, ये पूरी चीज अपन ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, ये सब कवर कराया हुआ आप लोगों का मैंने। 13 अगस्त 2020 की अगर बात करें, एनआईपी के बारे में हमने डिस्कस किया, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में। सभी चीज ये कवर कराई है मैंने आप लोगों की, कि डेप्यूटी चेयरमैन के रिमूवल के बारे में भी अपन ने डिस्कस किया था, प्रेसिडेंट के ऑनरेबल प्रेसिडेंट के इंपीचमेंट के बारे में बात करी थी, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करी थी, रिमूवल ऑफ स्पीकर के बारे में बात करी थी। हालांकि ये तो बेसिक चीज है, आप अगर लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो ये पूरी चीज तो आपको कवर करनी ही थी। अक्टूबर 4th वीक में आप देखेंगे तो आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट मिल जाएगी। बट इसका जो आंसर यहां पर बताया जा रहा है ये थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है कि सेकंड आंसर इसका नहीं होना चाहिए था। चलो एनीवेज, बाकी ये आपका पढ़ाया हुआ ये वाला टॉपिक मैंने, राइट। इसके अलावा ये बेसिक चीजें हैं नेशनल फ्लैग वगैरह के बारे में। ये जितनी भी स्कीम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वगैरह, अभियान वगैरह, प्रधानमंत्री व्याय वंदना योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, सब कवर कराया आपका एक एक पूरी चीजें पिछले 1 साल के अंदर। इसके अलावा जैन 2 जुलाई की पीडीएफ आप देखेंगे, मुझे शायद याद आ रहा है कि फरवरी या मार्च के लेक्चर में मैंने आपको ये वाली चीज पढ़ाई थी, नेशनल पेंशन स्कीम फॉर रिटेल ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स। पढ़ाइए ये पक्का, आप जैन 2 जुलाई की पीडीएफ में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। बट फेब या मार्च के आसपास ये वाला टॉपिक कवर हुआ है, राइट। क्योंकि देखो इतनी मतलब ये जो पूरी चीजें हैं इसको फाइंड आउट करने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हर एक टॉपिक को देखना, क्योंकि मैं अपना टाइम जो आपके लिए इन्वेस्ट करता हूं पूरा, वो आपको लेक्चर्स बनाने के ऊपर इन्वेस्ट करता हूं। ये सब चीजों के ऊपर मैं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करता हूं, बट फिर भी काफी सारे स्टूडेंट्स प्रूफ मांगते हैं, तो इसलिए मैं ये प्रोवाइड करा देता हूं। इस प्रकार की चीजें जितनी भी मुझे मिलती है। और बाकी मेन जो चीज है वो आपकी थोड़ी देर बाद शुरू होगी, जब मैं आपको बताऊंगा कि अगले साल की तैयारी में आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ ये देख लो बस एक बार। और ये पूरी चीज नाबार्ड के बारे में अपन ने कवर किया हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेज प्रोग्राम, किसान क्रेडिट कार्ड, रीजनल रूरल बैंक, ये पूरी चीज अपन ने कवर की हुई है ऑलरेडी, राइट। और टास्क मैंने आपको रियो और सबमिट का भी कई बार टास्क दिया हुआ है पढ़ने के लिए, आपको ये पढ़ना है। ब्रुटलैंड कमीशन की रिपोर्ट की यहां पर बात हो रही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद आ रहा है, ये वाली चीज मेरे ख्याल से ये वाली चीज मैंने आपको नहीं दी है, पब्लिकेशन ऑफ द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट। बाकी ये ऊपर की तीनों चीजें मैंने आपको टास्क में ही दी हुई है ऑलरेडी, राइट। और 18 जुलाई 2020 को ये नेशनल चंबल सेंचुरी का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए, आप इतने सारी चीजें जो मैं आपको रेगुलर बेसिस पर आपकी प्रैक्टिस कराता हूं, उसमें से ये पूरी चीजें आई हैं। और ये तो मैंने जो आपको पढ़ाई वो वाली चीजें, इनमें से और भी चीजें मैं अगर खंगालूंगा तो उसमें से और भी काफी सारी चीजें आपको मिल जाएगी। बट द मेन थिंग इज गाइज कि यहां पर जो मैं 1 घंटे की आपकी क्लास लेता हूं, उस सिर्फ 1 घंटे की क्लास में आप इतने सारे आंसर जो है वो कर सकते हैं। और हाँ, और अगर उस 1 घंटे की क्लास के अलावा मेरे द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से निकाल लेंगे, इस बात की गारंटीड है। और ये मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते ही हैं। तो चलो अभी जो काम की चीज है अपने लिए उस पर आते हैं अपन, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो फर्स्ट वाले उस पर चले जाते हैं। 1 मिनट यहां से चले जाता हूं मैं, हाँ ये आ गए। अब गाइस देखिए, अब जो मैं आपको टास्क बताने जा रहा हूं तो वो टास्क आपको करना है, और मैं बस आपको सिखा देता हूं किस तरीके से आपको करना है। बट अगर बाय चांस इन केस आपको प्रॉब्लम आती है इस टास्क को करने में, तो फिर आप मुझे बताइएगा, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिससे कि आपको फायदा मिलेगा, राइट। अभी मैंने आपको बोला था कि आपको एक ब्लैंक पेपर जो है वो लेकर रखना है।
अभी के अभी आज ही के आज ही इसी समय पर ये पूरा काम करके उठना फिर, ठीक है। दूसरी चीज इसके बाद करना, अब ये चीज ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब मैं बताने जा रहा हूं। देखो गाइस, आपने अक्सर देखा होगा काफी सारे लोग बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको एनालिसिस करना है, देखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और आप उनकी वीडियो में जाकर देखेंगे तो वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं और उसका आंसर आपको बताते हैं, क्वेश्चन देखते हैं उसका आंसर आपको बताते हैं। अरे ये थोड़ा ना होता सिविल सर्विसेज के एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब ये है, आपको ये देखना है कि अगले साल की आप तैयारी कर रहे हो तो पिछले 5 सालों में सिविल सर्विसेज किस डायरेक्शन में क्वेश्चंस पूछ रही है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैंने अभी आपको प्लान भी दिया था कि आपको अक्टूबर के एंड तक, अगर आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 क्रैक करना है तो अक्टूबर के एंड तक जो है, मैंने पूरा प्लान बनाया हुआ, अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पर देख लीजिए, पूरा प्लान आपको मिल जाएगा। और अक्टूबर के एंड तक, यानी कि अक्टूबर खत्म होने से पहले पहले आपके पिछले 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर की आपको एनालिसिस करनी है, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी। अब यहां पर एनालिसिस क्या है, तो देखो आपने जो ब्लैंक पेपर बनाया है ना, उस ब्लैंक पेपर पे आप क्या करोगे, आप अभी के अभी लिखोगे, जैसे कि ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है, तो ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम तो आप लिख सकते हो, बट आप हेडिंग जो डालोगे वो कौन सी हेडिंग डालोगे, एनवायरमेंट की। और एनवायरमेंट की हेडिंग के नीचे आप लिखोगे एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम। तो एनवायरमेंट में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसके कंट्रोल करने के क्या क्या प्रोग्राम्स है। जब भी न्यूज में कुछ प्रोग्राम्स ऐसे आते हैं एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल करने के, राइट, तो उन प्रोग्राम को आप ज्यादा देखोगे। या फिर आप जब कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो उसमें दिख रहा है आपको कि हाँ कोई एक ऐसा प्रोग्राम था जो कि एनवायरमेंट से पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का था, तो उन प्रोग्राम पर आप ज्यादा फोकस करोगे। तो इससे आपको क्या आइडिया लग रहा है कि सिविल सर्विसेज किस डायरेक्शन में जो है वो क्वेश्चन पूछ रही है, राइट। यहां पर ये रटने की जरूरत नहीं की, क्योंकि ये तो अब हो चुका है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो है वो हो चुके, निकल गए, पास्ट हो गया। बट आपको इस पेपर की एनालिसिस से ये पता लगाना है कि क्वेश्चन जो है वो किस डायरेक्शन में पूछे जा रहे हैं, यानी कि सिविल सर्विसेज किस डायरेक्शन में क्वेश्चन डिमांड करी। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का है, अब सिविल सर्विसेज आपसे पूछ रही है कि आप एनवायरमेंट में जो पोल्यूशन हम लोग को देखने को मिल रहा है उसको कंट्रोल करने की पॉलिसीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये मेन एक इशू चल रहा है ना आज की डेट का, कि एनवायरमेंट से पोल्यूशन को कम करने का मेन इशू है। एनवायरमेंट से इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का जो इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये मेन इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो और अभी अपन गो थ्रू कर रहे थे तो आपको उसी में पता लग गया होगा, काफी सारी चीजें ऐसी थी जो कि मेन मुद्दों से रिलेटेड आपसे पूछी गई हैं। मेन इश्यूज, मेन मुद्दे कौन से हैं, राइट। तो ये वाली चीज है। तो देखो मेरा आपसे अभी आज के लिए ये टास्क है कि आप जिस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन 1 वाला जो आपको बताया है, तो उस तरीके से आपको लिखना है। हेडिंग में जो है वो आपका एनवायरमेंट लिखना है। ये जैसे ये वाला क्वेश्चन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आपको इसमें ये चारों के नाम लिख देना है, ठीक है, ये चारों के नाम, कि अब जब आप जब भी कभी ये जो इक्ष्वाकु पढ़ोगे या खारवेलास के बारे में पढ़ोगे, शाक्स या वाकाटाकास के बारे में पढ़ोगे, तो आपको उस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में, डीप में जो है वो थोड़ा सा पढ़ना है, राइट। अभी एकदम पूरे टॉपिक को नहीं पढ़ना है, अभी सिर्फ आप ये एनालिसिस करते चलो पिछले 5 सालों में सिविल सर्विसेज किन किन डायरेक्शन में क्वेश्चंस पूछे हैं। तो वो डायरेक्शन अगर आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नोट डाउन रहेगा तो क्या इससे क्या फायदा होगा आपका, कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ोगे तो उन टॉपिक्स को पहले रखकर, यानी कि कोई आपने जैसे कि पॉलिटी पढ़ रहे हो आप, ठीक है, अभी आप देख रहे हो पॉलिटी में जो है वो आज की डेट में किस फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसका आपको एक आइडिया लग गया। अब उसका जब आपको आइडिया लगा, जब भी आप पॉलिटी पढ़ रहे हो उसमें कोई फलाना वाला आर्टिकल आता है जो भी न्यूज में है वो तो अपन कवर करते ही करते हैं। बाकी इस एग्जाम में अगर कोई आया है पुराने किसी आर्टिकल के बारे में पूछा गया है, जैसे पंचायती राज, आप जानते हो कि पंचायती राज कितनी बार कहा है मैंने कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनना ही बनना है 100%, तो ऐसे बनते हैं क्वेश्चन। तो आपको ऐसी एनालिसिस करनी है, इसके क्वेश्चन आंसर को रटने की, याद करने की जरूरत नहीं, वो वाला अप्रोच जो है वो गलत होता है, राइट। ये वाला अप्रोच जो है वो आप ध्यान में रखो, जो मैंने भी आपको बताया है, क्योंकि यही चीज एक है जो कि आपके एग्जाम को निकालने में आपकी मदद करेगी, राइट। तो इस चीज को मेरी ध्यान में रखना। मैंने सोचा था ये पूरी चीज आपकी कवर कराऊंगा, बट टाइम का थोड़ा सा इशू है, क्योंकि मुझे आप लोगों का कल का लेक्चर भी रेडी करना है, क्योंकि मैं जो मेन टाइम जो इन्वेस्ट करता हूँ वो लेक्चर को रेडी करने में करता हूँ। इसलिए तो ये 11 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था और मैंने इसलिए ये लेट दिया, क्योंकि तो उसको सर्च करना एक बहुत सर दर्द है। इसमें तो इवन और भी बहुत सारी चीजें मैं सर्च करूंगा तो निकल के आ जाएंगी, बट जितनी मुझसे पॉसिबल हो पाई निकाल पाना, मैंने वो चीज निकाल के आपके सामने रख दी है, जिससे कि आप एक अच्छा बेटर डिसीजन ले सको, राइट। अब इसी के साथ मैं पूरी चीज कंक्लूड कर रहा हूं, बट मैं आप सभी लोगों से ये चीज बोलना चाहूंगा गाइस कि आप लोगों के बहकावे में बस मत आओ, ये एग्जाम आपको निकालना है। याद रखना, किसी भी पेड कोर्स को आप ज्वाइन कर लो या कहीं पे भी कुछ भी कर लो, आप लाखों की कोचिंग ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो, सिलेक्शन तभी होगा जब आप खुद मेहनत करोगे, जब आप खुद बुक्स को पढ़ोगे, तभी सिलेक्शन होगा। याद रखना, कोई दूसरा आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता। मैं भी हूं, मैं यहां पर आपको आपके कंसेप्ट क्लियर करूंगा और करवाता हूं मैं अपने सभी स्टूडेंट्स के कंसेप्ट क्लियर। मेरा पूरा फोकस होता है कि आपको ऐसे एग्जांपल्स दूं, इस तरीके से पढ़ाऊं कि आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाए। आपका क्या काम है,
आपने टॉपिक क्लियर कर लिया, कंसेप्ट अपना क्लियर कर लिया, उसके बाद आपको जैसा मैं बता रहा हूं कि ये रिवीजन करना है इस तरीके से, तो उस तरीके से ही रिवीजन करिए। जैसा मैं आपको बता रहा हूं रेगुलर बेसिस पर ये पढ़ना है, ये टास्क दे रहा हूं, आंसर राइटिंग के जो क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको, तो वो करिए, मेहनत आपको करनी है। बाकी दुनिया में कोई भी कहीं पर भी आप किसी को भी ज्वाइन कर लो, किसी भी बेस्ट टू बेस्ट या बिल्कुल सुपर लेवल के फर्स्ट रैंक भी आपको अगर पढ़ाएंगे तो उनकी भी क्लास अगर आप ज्वाइन कर लो तो भी ये बात मेरी ध्यान में रखना, नहीं निकलेगा तब तक जब तक आप खुद बैठोगे नहीं, खुद मेहनत नहीं करोगे। एंड वीडियो से ज्यादा टाइम अपने बुक्स को दो। जिस इंसान ने इस एग्जाम में बुक्स पढ़ने की हैबिट डाल ली तो गाइस सक्सेस तो मिलेगी, क्योंकि बुक ही एक ऐसी चीज है जो कि आप पूरी पढ़ोगे, 3 या 4 बार उसका रिवीजन कर लोगे तो आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि पूरी चीज आएगी बुक में से। जो भी आपके सामने जो सिलेबस है, जो बुक्स आपको पढ़नी है, वो बुक्स पर स्टिक रहो। मुझे पता है कि थोड़ा प्रॉब्लम आएगी स्टार्टिंग में घंटों तक बैठ के पढ़ने में, तो टेंशन मत लो, मैं करूंगा ना आपका टाइम सेट। मैंने आपको ऑलरेडी प्लान सेट किया हुआ है, आने वाले समय पे भी कुछ चीजें सोची हुई। मैंने भी सोचा था यार कि ये पूरा आपको पूरे 150 क्वेश्चन जो है वो गो थ्रू कराऊं, बट अभी सोच रहा था, बट उसमें भी थोड़ा सा मेरे पास टाइम का इशू है, क्योंकि कल का आपका लेक्चर रेडी करना है। बट हाँ, फिर भी अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट अगर डिमांड करते हैं कि सर ये जो 150 क्वेश्चन है उनमें जो अभी आप बता रहे थे कि इस प्रकार से डिवाइड कर दो कि कौन से क्वेश्चन से कौन से टॉपिक आए हुए हैं, तो वो भी मैं कर दूंगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा यार। क्योंकि आप खुद ही देखना, अगर आप नए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, आप खुद ही देखना मेरे जो लेक्चर्स की जो क्वालिटी होती है और जिस तरीके से मैं आपको चीजें और कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं, वो आपको खुद देखकर समझ में आ जाएगा कि उसको बनाना कितना टाइम कंज्यूमिंग वाला टास्क है। मैं उसके अलावा और कुछ जगह पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, यानी कि आप लोग को देता तो हूं मैं पूरी चीज, उसी वो कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर में सब चीज प्रोवाइड करा देता हूं, बट उसके अलावा करने के लिए मुझे कोई सपोर्टिंग चाहिए। और अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ लोग मेरे साथ जुड़ जाएं जो कि हेल्प करें, जिससे कि मैं और भी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जो है आपकी तैयारी करा सकूं। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैंने कुछ चीज सोची है, उस पर अपन बने रहेंगे। बाकी रेगुलर लेक्चर आप देखो जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। बाकी अब इसी के साथ जो है वो मैं कंक्लूड करता हूं अब, और ये वाला टास्क जरूर कर लेना, पेपर वाला जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट और अच्छी तैयारी करो, अगले साल आपका सिलेक्शन होना पक्का है, ये चीज अपने दिमाग में रख के करो। और दिमाग में यही चीज होनी चाहिए कि अगले साल जब आपका सिलेक्शन होगा, उस दिन जिस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन आपके पेरेंट्स कितने हैप्पी होंगे। सिर्फ उस दिन को इमेजिन करो जब पढ़ने का मन ना करे, तो ऑटोमेटिकली पढ़ने में मन लग जाएगा। और घंटों तक पढ़ने की मैंने कुछ ट्रिक्स वगैरह भी बनाई हुई है, अगर आपको देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, तो वो ट्रिक्स वगैरह भी आप देखिएगा, ठीक है। तो अब मैं बाय बाय करता हूं आप लोगों से, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।